इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज और एंडोक्राइन सिस्टम के क्रम में इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको तमाम छोटी ग्रंथियों जो हमारे शरीर में उपस्थित होती हैं इसके बारे में हम बता दिए थे। पुनः इसको हम रिपीट कर देते हैं कि छोटी ग्रंथियां जितनी जो है आपको मिलकर आपको एक एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं, है ना। और वो ग्रंथियां जो हैं आपको विभिन्न तरह के हार्मोन्स का स्राव करती हैं और उस हार्मोन्स के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं का संचालन होता है। जैसे आपको हम कुछ दिन बताए थे, आपको सबसे हम शुरू किए थे आपको थायराइड ग्लैंड आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स और आपको हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के बारे में बता दिए थे। उसके बाद में थायराइड ग्लैंड्स के बारे में बता दिए थे, है ना। और साथ पिट्यूटरी और तीनों ग्लैंड्स के बारे में बता दिए थे हम। अब बाकी जो है ग्लैंड्स आपको पाराथायरॉयड ग्लैंड्स, उसको जस्ट आपको ये थायराइड ग्लैंड जो गले में होती है उसके जस्ट पीछे आपको पाराथायरॉयड एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो इसका कार्य जो होता है ये जो है जो हार्मोन स्रावित करता है, ये कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। कैल्शियम कैसे बढ़ता है घटता है हमारे शरीर में उसकी मात्रा को नियंत्रण करता है। इसके नियंत्रण के फलस्वरूप ये जो है हमारे कुछ विभिन्न आपको ग्लैंड्स को जैसे आपको और जैसे एक ग्लैंड्स जो है हमारे बोन और मतलब किडनी और इंटेस्टाइन को गिरफ्त में लेकर आपको इस मतलब कि कैल्शियम की डिफिशियंसी या अधिक या मात्रा या कम मात्रा को नियंत्रित करता है। ये आपको पाराथायरॉयड। उसके बाद आता है थाइमस ग्लैंड्स। ये थाइमस ग्लैंड्स जो है ये हमारे हार्ट के, है ना। ये थाइमस ग्लैंड जो है वो ग्रंथि है जो आपको एस्टर्नम, है ना, हमारे एस्टर्नम बीच की छाती की जो हड्डी रहती है उसके जस्ट पीछे और आपको फेफड़ों के बीच में हार्ट के सामने स्थित होती है ग्रंथि। यह प्राकृतिक रक्षा नेटवर्क का कार्य करती है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है ना। ये आपका थाइमस ग्लैंड्स। उसके बाद आता है पैंक्रियाज ग्लैंड्स। तो पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाज ग्लैंड्स जो है ये ग्रंथि आमाशय के पीछे होती है और इसके द्वारा निकलने वाला हार्मोन जो है ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज के पाचन को नियंत्रित करता है। इसके द्वारा निकलने वाला हार्मोन जो है ग्लूकोज के पाचन को नियंत्रित करना, इसके कमी बेसी से ग्लूकोज रोग होता है। ये हम पैंक्रियाज नामक ग्रंथि में हम उसको पढ़ा दिए हैं इसके बारे में। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग एड्रिनल ग्लैंड्स। तो एड्रिनल ग्लैंड्स आपको दो किडनी होता है, किडनी के ऊपर दो छोटी आपको ग्रंथि होती है, इसको एड्रिनल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड्स है ग्लैंड जो है इससे निकलने वाला हार्मोन्स आपको हमारे शरीर में के आपको बीपी को कंट्रोल करता है, साथ साथ में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म क्रिया को भी कंट्रोल करता है और शरीर में नमक और पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है। ये नमक और पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है, ये आपको इससे निकलने वाला हार्मोन्स। उसके बाद आप देखते हैं टेस्टिस। फीमेल आपको जेनाइटल ऑर्गन्स में आपको ओवरी जो आपको गर्भाशय यानी यूट्रस के जस्ट दोनों बगल में दो ओवरी होती है। ये ओवरी से निकलने वाला जो हार्मोन्स है आपको फीमेल सेकंड आपको सेक्सुअल ऑर्गन को विकसित करता है। साथ साथ में आपको ये आपको इसके अलावा आपको मासिक धर्म को भी नियंत्रित करता है। साथ में और मेल जेनाइटल ऑर्गन्स का एक ग्लैंड्स होता है जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, है ना। और ये आपको टेस्टिस जो ये जो आपको एक स्क्रोटम में बंद रहता है ना, और इसके में स्पर्म बनता है। इसमें जो निकलने वाला हार्मोन्स जो होता है वो हार्मोन्स भी आपके मेल सेकंड आपको जेनेटिव ऑर्गन्स को विकसित करने में आपको ये मदद करता है, यह हार्मोन्स, है ना। अब आता है इसके बाद में पीनियल ग्रंथि, है ना। एक आता है पीनियल ग्लैंड्स। ये ग्रंथि जो है आपको ब्रेन में ही स्थित होता है और तीसरा नेत्र के नाम से जाना जाता है। पीनियल ग्रंथि ये तीसरा नेत्र के नाम से जाना जाता है और ब्रेन में ही स्थित होता है। और इससे निकलने वाला जो हार्मोन्स जो है एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स निकलता है जो हमको नींद के मतलब नींद आ रही है या आना या उसको नहीं आना इसको कंट्रोल करता है। आपके ये हार्मोन्स इसका कंट्रोल करता है ना। तो ये आपका
मुख्य रूप से जितने एड्रिनल ग्लैंड्स में भाग लेने वाले आपको ग्रंथियां, उसका मुख्य कार्य आपको संक्षिप्त में बता दिए। अब इस टोटल ग्लैंड्स पर काम करने वाली आपको औषधि, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि कौन कौन होगी? S1 है ना, जो आपका हमारा यूनिवर्सल रेमेडीज है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का। S1 तमाम तरह के ग्रंथियों पर कार्य करती है। साथ साथ में S5 भी आपको ग्लैंड्स पर काम करने वाली औषधि है। C ग्रुप का C1 और C5 तमाम तरह के ग्रंथियों पर काम करने वाली औषधि है। और A3 इसका सहयोगी मेडिसिन है। F1 जो हमारे नर्वाइन मेडिसिन, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाली है। और बिजलियों में WE और Y है ना, ये दो आपका हार्मोनल डिफिशियंसी को पूरा करने या कम करने या अधिक करने में भी आपको सहयोग करती है। लेकिन S1, C1, S5, C5 और A3 है ना, ये आपको ग्लैंड्स पर, साथ साथ में L1 है ना, ये ग्लैंड्स पर आपको काम करने वाली औषधि। जैसे आपको हम बताए हैं आपको थाइमस ग्लैंड्स, जो आपको हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वहाँ आपको L1 का काम जो बहुत अच्छा दिखता है। और इसके बाद वाला क्लास में हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें थायराइड ग्लैंड्स पर बताएंगे, और थायराइड ग्लैंड्स पर कौन कौन हार्मोन से स्रावित होता है और उसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, इसके बाद वाले वीडियो में डालेंगे।